ये है सुखवती गांव, जहां हर इंसान के घर में खुशियां और समृद्धि का वास था। सुबह होते ही हर कोई अपने काम में व्यस्त हो जाता था। शाम को छोटे छोटे बच्चे गलियों में खेला करते और महिलाएं भी अपने घर के कामों में व्यस्त हो जाती। इस गांव में लोगों को एक साथ बैठकर अपने अपने किस्से सुनाने में बहुत आनंद आता था। अगर इस गांव में प्रकृति का वास है तो इसके जिम्मेदार उनके राजा विश्वास थे। उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि इस गांव में कोई भी इंसान खाली ना बैठे, हर किसी के पास काम हो, हर किसी के घर में समृद्धि हो। हर कोई अपनी जिंदगी से बहुत खुश था, सिवाय तुकाराम के। तुकाराम का खुद का कोई भी काम नहीं था। वो दूसरों के पास जाकर उनसे काम मांगता था। कभी वो दूसरों के खेतों में जाकर हल जोतता, तो कभी सामान की बोरियां उठाकर दूसरी जगह पर रख कर आता। इन कामों से उसको जितने पैसे मिलते, उससे सिर्फ उसके 2 वक्त का खाना ही निकल पाता। लेकिन इस बार बेचारे तुकाराम को तो कोई काम ही नहीं मिल रहा था। सेठ जी, मेरे लायक कोई भी काम हो, मैं कुछ भी कर दूंगा, बस आप मुझे कोई काम दे दीजिए। अरे तुझे समझाया तो तुकाराम, कोई काम नहीं है अभी मेरे पास। सुबह सुबह तू मेरा दिमाग मत खा। तेरे लायक कोई काम होगा तब ही बताऊंगा। ये समय तुकाराम के लिए बहुत कठिन था और बेचारे को खाली हाथी अपने घर वापस लौटना पड़ा। क्या हुआ? क्या आज भी आपको कोई काम नहीं मिला? नहीं रूपा, मैंने बहुत कोशिश करी, उस सेठ के सामने बहुत गिड़गिड़ाया, फिर भी उसने मुझे कोई काम नहीं दिया। इस जिंदगी में मेरे साथ तो कुछ भला हो ही नहीं सकता। आप यहाँ घर में बैठ जाइए, मैं ही दूसरों के घरों में जाकर काम कराती हूँ। तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। मैंने सोच लिया है, मैं इस गांव को छोड़कर दूसरे नगर चला जाऊंगा। वहां मेरे लायक कोई ना कोई काम मिल ही जाएगा। अगले दिन तुकाराम अपनी जरूरत का सामान लेकर उस गांव से जंगल की तरफ निकल गया। महाराज, क्या ये जगह हमारे ठहरने के लिए सही रहेगी? हाँ मंत्री जी, सुनने में तो यही आया था कि उस शेर को इसी इलाके के आसपास देखा गया है। हमारा यहीं पर ठहरना उचित रहेगा। उस शेर को पकड़ना बहुत जरूरी है, उसने गांव वालों को बहुत दुखी कर रखा है। ठीक है महाराज, मैं यहीं पर रहने की व्यवस्था करवा देता हूँ। मंत्री जी, आप इस सिपाही के साथ चले जाइए और वहीं पर सारा काम देख लीजिए। जो आज्ञा महाराज। तुकाराम को जंगल में सफर करते हुए काफी समय हो गया था। चलते चलते उसको महाराज दिखे और तभी वो बहुत ज्यादा चौंक गया, क्योंकि महाराज के पीछे उसको एक बहुत बड़ा सांप दिखा। महाराज, महाराज, वहां से हट जाइए, वहां से हट जाइए। तुकाराम की बात सुनकर महाराज को साफ साफ कुछ समझ नहीं आया। जब उन्होंने अपना मुंह मोड़ा तो उन्हें वो सांप दिखा। उससे बचने के लिए वो उस जगह से हट गए। तुकाराम की तेज नजर की वजह से आज महाराज की जान बच गई। महाराज, आप ठीक तो है ना? आपका नाम कोई पुकार रहा था, तो इसलिए हम यहाँ पर आ गए। मंत्री जी, आप चिंता मत कीजिए, हम बिल्कुल ठीक हैं। इस आदमी ने सही समय पर हमें सावधान कर दिया और हमारी जान उस सांप से बच गई। तो तुम्हारा नाम क्या है और तुम इस समय इतने घने जंगल में क्या कर रहे हो? महाराज, मेरा नाम तुकाराम है। मुझे दूसरे नगर जाना है, लेकिन शायद मैं रास्ता भटक गया हूँ। और तुम्हारे दूसरे नगर जाने का क्या कारण है? महाराज, यहाँ तो मुझे कोई काम ही नहीं देना चाहता। मैं भी अब किसी के यहाँ काम नहीं करना चाहता। मैं मेरा खुद का व्यापार करना चाहता हूँ महाराज, जिससे मेरे पास मेरे खुद के पैसे हों। इसलिए मैं काम की तलाश में दूसरे नगर जा रहा हूँ। अगर तुम्हारे पास कोई काम नहीं है तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी समस्या लेकर मेरे पास आना चाहिए था? गांव छोड़ना तो एक निजी फैसला है, पर हम तो यही चाहते हैं कि इस गांव में किसी भी इंसान को कोई तकलीफ ना हो और हर कोई इसी गांव में ही रहे। तो महाराज, आप ही मेरी समस्या का हल निकालिए। मैं भला कैसे पैसे कमाऊंगा?
तुमने हमें सावधान कर कर हमारी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें खाली हाथ तो बिल्कुल भी नहीं भेजूंगा। इनाम के रूप में हम तुम्हें कुछ सोने के सिक्के दे रहे हैं और हम यही चाहते हैं कि तुम इन सोनों के सिक्कों से अपना नया व्यापार चालू करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। आपकी इस दया से मेरी जिंदगी संवर जाएगी। तुकाराम चैन की सांस लेते हुए अपने घर की तरफ निकल गया। रूपा को तो विश्वास ही नहीं होगा कि महाराज ने मुझे इतने सारे सोने के सिक्के दे दिए। अब तो हम दोनों आराम से जिएंगे। जिस रास्ते से तुकाराम जा रहा था उसी रास्ते पर दो बड़े ही खतरनाक डाकू भी खड़े थे, जिनकी नजर तुकाराम पर पड़ गई थी। अबे ओ चूजे, हमारे सरदार को बिना सलाम करे ऐसे कैसे जा रहा है? मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे को जाने दो। मैं तो सिर्फ अपने घर ही जा रहा हूँ। रे कालिया, जरा इसका बस्ते की तलाशी ले, देखे तो क्या लिए डोल रहा है अपने बस्ते में। सही कह रहे हो सरदार, अभी देखता हूँ। सरदार, ये चुकंदर अपने आप को कुछ ज्यादा ही होशियार समझ रहा था। हम दोनों से छिपाकर इतने सारे सोने के सिक्के ले जा रहा है। वाह रे चूजे, तू तो बड़ा मालदार निकला। ना सरदार, अब कहाँ मालदार, अब तो कंगालदार हो गया है ये। देखो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। यही अब मेरी इकलौती उम्मीद है। मेरे साथ ऐसा मत करो। अबे ओ गोभी के फूल, ज्यादा चपर चपर करी ना तो यही तेरी मुंडी उड़ा दूंगा। चल कालिया, आज तो हमारा जश्न का दिन है। सोना मिलने पर तुकाराम को अपनी किस्मत पर भरोसा होने लगा था, पर उसी किस्मत ने उसकी ये खुशी छीन ली। अरे आप इतनी जल्दी आ गए और इतने घबराए हुए ऐसे लग रहे हो, क्या हुआ है? तुकाराम के साथ जो जो भी हुआ उसने रोते हुए रूपा को बताया। मुझे माफ कर दो रूपा, मैं हमारे सोने के सिक्के नहीं बचा पाया। आप भी भला कैसी बातें करते हो? आप मुझसे क्यों माफ़ी मांग रहे हो? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अगर किसी की गलती है तो ये तो हम दोनों की किस्मत की ही है। आप पहले शांत हो जाइए और हम दोनों मिलकर इस मुसीबत का सामना करेंगे, इसका हल निकालेंगे। अभी आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। बेबस तुकाराम वापस अपनी ज़िंदगी से रूठने लगा। ऐसे ही कई दिन बीत गए। तुकाराम घर से निकलकर वापस काम की तलाश के लिए निकल गया और किस्मत ने फिर से तुकाराम और महाराज विश्वास के रास्ते वापस मिला दिए। सिपाही, वो जो आदमी वहां से जा रहा है उसको यहाँ पर लेकर आओ। ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है तुकाराम? आखिर में जब हम मिले थे तो हमने तुम्हें कितने सारे सोने के सिक्के दिए थे, तुमने उसका क्या करा है? महाराज, शायद आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो, पर जो आपने सोने के सिक्के मुझे दिए थे वो चोरी हो गए हैं। जंगल के रास्ते में दो लुटेरों ने मुझसे वो बस्ता छीन लिया। चोरी? हम भला तुम्हारी बात पर कैसे विश्वास करें? तुम हमसे झूठ भी तो बोल सकते हो। महाराज, झूठ बोलकर भला मेरे को क्या हासिल होगा? नुकसान तो मेरा ही हुआ है। और वो दो बड़े ही खतरनाक लुटेरे थे। एक का नाम कालिया था और वो अपने दूसरे साथी को सरदार करके बुला रहा था। कालिया और सरदार, इनके बारे में तो हमने भी सुना है। इसका मतलब तुम सच ही कह रहे हो। तुकाराम अपने अंदर के दुख को और नहीं छुपा पाया और उसकी आंखें बिल्कुल नम और भीग गईं। महाराज विश्वास तुकाराम की आंखों के पीछे छिपा हुआ दर्द महसूस कर सकते थे। तुकाराम, तुम निराश मत हो, हम तुम्हारी मदद फिर से करेंगे। ये लो, ये अंगूठी तुम अपने पास रख लो, इससे भी तुम्हारी बहुत मदद हो जाएगी। महाराज, आपसे बड़ा दयावान मैंने आज तक नहीं देखा। आपका मुझ पे ये उपकार मैं हमेशा याद रखूंगा। इस कड़ी धूप में तुकाराम को बहुत तेज प्यास लग रही थी, इसलिए वो नदी किनारे पानी पीने के लिए रुक गया। पर यहाँ भी किस्मत ने उसके साथ खेल खेला। उसकी जेब फटी हुई थी, जिससे कि वो महाराज की अंगूठी उस नदी में ही बह गई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा दोबारा नहीं हो सकता।
वो अंगूठी कहाँ खो गई? बहुत देर तक तुकाराम उस अंगूठी को ढूंढता रहा, पर उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा। घर लौटकर तुकाराम ने रूपा को सारी बात बताई। आप क्यों दुखी होते हो? आपकी बातों से साफ पता लगता है कि हमारी ज़िंदगी में कोई भी अच्छी चीज़ हो ही नहीं सकती। आप दुखी मत होइए, जो हमारे नसीब में लिखा है वो ही हमें मिलेगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दूध वाला उसी नदी के किनारे अपने बर्तन साफ कर रहा था। तभी उसकी नज़र उस अंगूठी पर पड़ गई जो कि तुकाराम को मिली थी। अरे वाह 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 वाह, ये तो सुबह सुबह मेरे साथ चमत्कार हो गया। इतनी महंगी अंगूठी लगती है, ये तो मेरी हुई। दूध वाला खुशी के मारे अपनी साइकिल लेकर वहां से चल ही रहा था, तभी उसके हाथ से वो उंगली फिसलकर उसके दूध की बरनी में गिर गई। अबे यार, ये कैसा झंझट है। ये अंगूठी भी इसी वक्त इस बरनी में गिरनी थी। पर ऐसे तो कोई चिंता वाली बात भी नहीं है। दूध तो मैं दूसरों के बकोनों में ही डालूंगा, अंगूठी नीचे ही रहेगी, बाद में निकाल लूंगा। अरे भाभी जी, दूध ले लीजिए, दूध लाया हूँ। हाँ भैया, दे दो। जब रूपा ने उस पतीले से दूध एक दूसरे बर्तन में डाल दिया तो उसको उस पतीले में से वो अंगूठी मिल गई जो महाराज ने तुकाराम को दी थी। हे भगवान, इतनी सुंदर और महंगी अंगूठी, वो भी इस दूध में से! मैं तो देखकर ही बता सकती हूँ, ये तो पूरे सोने की ही है। बताओ, ये तो आज ही दूसरे नगर के लिए निकल गए। अब तो हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह इन तक खबर पहुंचानी पड़ेगी। हे भगवान, बेचारी गिलहरी भला कैसे मर गई होगी। अगर इसका शरीर यहीं पर ऐसे पड़ा रहा तो कोई भी जानवर इसको आकर खा लेगा। इससे अच्छा तो मैं इसको जमीन में गाड़ दूं। पर अगर मैं ये काम करने लगूं तो मुझे बहुत समय भी लग जाएगा। तभी तुकाराम की नजर अपनी बगल पर पड़ी, जहां उसको बहुत सारी मिट्टी खोदी हुई मिली। भला इस जगह पर किसने खुदाई करी होगी? इसमें कुछ होगा तो नहीं? ये तो अब देखकर ही पता लगेगा। जैसे ही तुकाराम ने उस मिट्टी के ढेर को हटाया, उसका मन खुशी से झूमने लगा, क्योंकि उसको वो पोटली मिल गई जो महाराजा विश्वास ने उसको दी थी। ये तो मेरे सोने के सिक्के हैं। पर ये तो वो लुटेरे ले गए थे। लगता है उन्होंने मेरे ही सोने के सिक्के इस पेड़ के नीचे छुपा दिए। भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। अब मेरे को घर छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। रूपा, मैं घर आ गया। अच्छा हुआ कि आप वापस आ गए। मुझे आपको बहुत ज़रूरी बात बतानी है। आज मैं आपको जो खबर सुनाने जा रही हूँ ना, वो सुनकर तो आपका दिमाग घूम जाएगा। ये देखो, मुझे क्या मिला, ये सोने की अंगूठी। क्या? अरे रूपा, ये वही अंगूठी है जो महाराज ने मुझे दी थी। क्या? पर ये तो आज जब मैं दूध ले रही थी दूध वाले से, तो उस पतीले में देखा मैंने। आज तो सारी विचित्र विचित्र चीजें हो रही हैं हमारे साथ। ये देखो, जो महाराज ने मुझे पहले सोने के सिक्के की पोटली दी थी, मुझे भी वो मिल गई। ये लो, आप तो यूं ही अपनी किस्मत को कोसते थे, और आपकी किस्मत तो देखो, आपको एक नहीं दो दो चीजें मिली महाराज से। बड़े बुजुर्ग बिल्कुल सही कहते हैं, जो हमारी किस्मत में लिखा होता है ना, वो हमें मिलकर ही रहता है।